नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को वर्ष 2024 की फुलेरा दूज की मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, वर्ष 2024 में फुलेरा दूज का पर्व कब है? दोस्तों, 2024 में फुलेरा दूज का पर्व 12 मार्च दिन मंगलवार को पड़ रहा है। इस दिन फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव अपने भक्तों पे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हर एक भक्त को, हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को फुलेरा दूज के दिन भगवान शिव को एक धतूरा जरूर अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को सर्वप्रथम धतूरा अर्पित किया गया था। वह दिन था फुलेरा दूज का। फुलेरा दूज के दिन ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के ऊपर सर्वप्रथम यानी सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही धतूरा शिव जी को अर्पित किया था। शिव जी को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही धतूरा चढ़ाया था। जिस दिन ब्रह्मा जी ने शिव जी को धतूरा अर्पित किया था वह दिन था फुलेरा दूज, यानी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाता है। फाल्गुन माह की अमावस्या के बाद जो दूज पड़ता है, द्वितीया तिथि पड़ता है, उसी तिथि के दिन फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन का बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। इस दिन पूरे दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त होता है। फुलेरा दूज का पर्व अपने आप में एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं, किसी भी मांगलिक कार्य को, जैसे शादी, विवाह, मुंडन, जन्म संस्कार या फिर जन्म का पत्रिका दिखाना, बनवाना या फिर कोई भी मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, गृह का निर्माण या फिर जो भी आप करना चाहें, शुभ कार्य, विवाह, शादी, इन सभी कार्यों के लिए फुलेरा दूज का दिन सर्वोत्तम उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन आप जो भी कार्य करेंगे वह कार्य आपकी सफलता की प्रगति की तरफ बढ़ता जाएगा। उस कार्य में आपकी बढ़ोतरी होगी, वह कार्य आपका कभी रुकेगा नहीं। अगर आप कोई नया बिजनेस, नया व्यापार, नया काम, नया दुकान या फिर नया भी कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हैं तो फुलेरा दूज के दिन उस बिजनेस का आप उद्घाटन कीजिए, उस व्यापार का आप उद्घाटन कीजिए, उस व्यापार को उस दिन से आप शुरुआत कीजिए। उस व्यापार में आपकी बढ़ोतरी होती जाएगी, प्रगति होती जाएगी। व्यापार, वह बिजनेस, वह कार्य आपका कभी ठप नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। इतना मतलब फुलेरा दूज के दिन का महत्व होता है। तो इस दिन को आप याद करके रखिएगा। कोई भी नया कार्य आपको करना हो तो आप फुलेरा दूज को अपने ध्यान में रखते हुए उस कार्य को फुलेरा दूज के दिन ही प्रारंभ करिएगा। अब आइए आगे की फुलेरा दूज की बातों को हम लोग सुनते हैं। दोस्तों, शिव जी के ऊपर धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है, धतूरा क्यों अर्पित किया जाता है, तो यह भी आप लोग सुन लीजिए कि हर एक इंसान से प्रतिदिन यानी प्रतिदिन बोलने में असत्य आता रहता है। प्रतिदिन इंसान जो भी बातें बोलता है कभी न कभी वो असत्य बात को बोल देता है, यानी झूठा बोल देता है, गलत बोलता है, झूठ बोलता है। तो झूठे के प्रायश्चित को मिटाने के लिए शिवलिंग के ऊपर हर एक व्यक्ति को धतूरा चढ़ाना चाहिए। धतूरा चढ़ाने से हर एक व्यक्ति का झूठ का प्रायश्चित खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप सभी को अगर धतूरा मिले, धतूरे का फल मिले तो आप शिवलिंग के ऊपर फुलेरा दूज के दिन अवश्य चढ़ाए, जरूर चढ़ाए। कहीं से ढूंढ कर भी लाए, लेकिन शिवलिंग के ऊपर फुलेरा दूज के दिन आप धतूरा को जरूर अर्पित करें, क्योंकि ब्रह्मा जी ने फुलेरा दूज के दिन ही धतूरे को शिवलिंग पे अर्पित किया था, समर्पित किया था, चढ़ाया था। दोस्तों, फुलेरा दूज का इतना बड़ा महत्व है कि उस दिन अगर आप जो भी सत्कर्म करेंगे, जो भी अच्छा काम करेंगे, आप जो भी भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे या भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, जो भी सत्कर्म आप करेंगे फुलेरा दूज के दिन, उस सत्कर्म में, उस कार्य में, उस दान में, उस पुण्य में आपको 1000 गुना फल की प्राप्ति मिलेगी। और वह दान पुण्य फुलेरा दूज के दिन किया गया दान पुण्य, सत्कर्म, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, दान पुण्य जो भी आप करेंगे, स्नान, वो सब किया हुआ आपका कभी खत्म नहीं होगा। बाकी कोई भी आपका दान पुण्य खत्म हो सकता है, लेकिन फुलेरा दूज के दिन अगर आप 1 रुपए भी दान करते हैं,
थोड़ा भी कुछ भी अपने हाथों से दान करते हैं तो उस दान का 1000 गुना फल आपको भगवान के पास जाने के बाद से मिलता है। वह कभी खत्म नहीं होता है। तो फुलेरा दूज के दिन आप अपने घरों में भागवत कीर्तन भजन, राधे कृष्ण का नाम, हरि भजन, राम भजन जो भी करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, खुद भजन कीर्तन करना चाहते हैं तो उस दिन आप करिए और करने के बाद से उसका 1000 गुना फल की प्राप्ति आपको मिलेगा। फुलेरा दूज का इतना बड़ा महत्व होता है। फुलेरा दूज के दिन किए गए सत्कर्मों से जिंदगी के सारे कांटे निकल जाते हैं, सारे कलेश दूर हो जाते हैं। तो फुलेरा दूज के दिन किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपाय है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट यह उपाय है। तो इस उपाय को आप लोग सुन लें और नोट भी करके रख लें और आप लोग करें भी, क्योंकि 12 मार्च को फुलेरा दूज का दिन पड़ रहा है। इन उपायों को आप कर सकते हैं। नजदीक में आ गया है फुलेरा दूज का पर्व, तो आप लोग इस उपाय को ध्यान से सुनिए। और मैं यह जो भी उपाय आपको बता रही हूँ, जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, यह कहीं इधर उधर से हमने नहीं लिया है। इस वीडियो को हम जो भी उपाय आपको बताते हैं वह विशेष महत्वपूर्ण उपाय रहते हैं, क्योंकि वह उपाय हम शिव पुराण की कथा से ढूंढ करके आपके लिए लाते हैं और शिव पुराण की कथा में बताया जाता है। तो उसके माध्यम से मैं आप सभी के लिए यह वीडियो लेकर के आती हूँ। तो उस वीडियो को आप अनर्थ व्यर्थ ना समझे, उसका महत्व दें, उसकी विशेषता को समझते हुए, उसको इम्पोर्टेंट समझते हुए उसका उपाय को आप लोग करें। तो आइए उपायों को अब हम लोग सुनते हैं। नंबर 1 है, अगर किसी का सांस फूलने लगता है, कोई अगर बीमार व्यक्ति है, उसका सांस फूलता हो, दामे का मरीज हो, चलने में हांफने लगता हो, सीढ़ियाँ चढ़ने में हांफता हो और श्वास उसका फूल जाता हो, उसके लिए यह उपाय है। क्या करना है आपको दोस्तों, धतूरे के पेड़ की जड़ को, धतूरा आप लोग समझते होंगे, कुछ लोग नहीं भी समझते होंगे, नहीं भी पहचानते होंगे। तो हमारे वीडियो में जो ये देखने को पौधा मिल रहा है ना आपको, यही धतूरा का पौधा है। इसका फूल भी होता है, इसका फल भी होता है। इसके पत्तों को भी मतलब शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है, फूल को भी चढ़ाया जाता है, फल को भी चढ़ाया जाता है। तो यह धतूरा को जो पौधा आपको दिख रहा है वीडियो में, इसी धतूरे के पौधे की जड़ को आप निकाल लें और जड़ को निकालने के बाद से धोकर उसे घिस लें, धो करके घिस लें और घिसने के बाद से उसको शंकर जी के शिवलिंग पर लेपन कर दें। अच्छे से घिस करके लेपन बना लें उसका, और उसका शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आप अच्छे से लेपन कर दें। लेपन करने के बाद से थोड़ा सा जड़ आप रखे रहेंगे, धतूरा का जो जड़ आप घिसेंगे उसमें से थोड़ा जड़ धो करके ले जाएंगे शिवलिंग के पास। लेपन करने के बाद से वह जड़ थोड़ा सा आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे, उनको शिव जी को यानी उनको अर्पित कर देंगे। यह कार्य आपको फुलेरा दूज के दिन ही करना है, बाकी किसी दिन आप इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों उस जड़ को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिएगा और कुछ समय के बाद उस पर जल गिरा करके, शिवलिंग के ऊपर जल डाल करके यानी पानी डाल करके उस जड़ को आप लेकर अपने घर आ जाइएगा। और जो बीमार व्यक्ति होगा, मरीज व्यक्ति होगा, श्वास दमा का मरीज जो होगा, उसे उस फुलेरा दूज के दिन उस धतूरे की जड़ को लेकर के उस बीमार व्यक्ति को 3 से 4 बार यानी 5 बार सुगंध के रूप में, जैसे कोई चीज सूंघा जाता है ना, सुगंध लिया जाता है, उसी तरह से उस बीमार व्यक्ति को उस जड़ को सूंघा दीजिएगा। दोस्तों इस उपाय में इतनी ताकत है कि वह बीमार व्यक्ति जो रहेगा उसकी सारी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी और जड़ से बिल्कुल खत्म हो जाएगी बीमारी। फुलेरा दूज के दिन इस कार्य को करना है। फुलेरा दूज का इतना महत्व है, हर व्यक्ति को फुलेरा दूज के दिन शिवलिंग पर एक धतूरा जरूर समर्पित करना चाहिए। अब दोस्तों दूसरे नंबर का उपाय है, आप लोग इसे भी सुन लें कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी बीमारी हो और डॉक्टर ने कह दिया हो कि यह बीमारी ठीक नहीं होगी, ऑपरेशन के कागार पे यह बीमारी पहुंच चुकी है, बिना ऑपरेशन की आपकी यह बीमारी ठीक नहीं होगी, तो आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे कि डॉक्टर बताते हैं कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, यह बीमारी आपकी ठीक नहीं हो सकती है बिना ऑपरेशन के, तो लोग जो है कि घबरा जाते हैं, मानते हैं घबरा जाते हैं।
उनको बेचैनी हो जाती है कि अगर हमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बहुत लोगों के पास पैसा की प्रॉब्लम आ जाएगी, ऑपरेशन हमारा नहीं हो पाएगा, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, या फिर हमारा ऑपरेशन सक्सेस होगा कि नहीं होगा। ये तमाम बातें दिमाग में गूंजने लगती हैं। तो लोग सोचते हैं कि अब इसका एक ही रास्ता है, ऑपरेशन ही कराना, तो चलो हम ऑपरेशन ही करा लें। लेकिन नहीं, आपको तत्काल ऑपरेशन नहीं कराना है। कुछ समय के लिए आपको रुक जाना है। रुकने के बाद से अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो, हमारा वीडियो यह देख रहा हो, तो इस उपाय को वह व्यक्ति जरूर करे। क्योंकि दोस्तों, यह उपाय मैं अपनी बहन सिस्टर है मेरी, मैं उन्हें भी यह उपाय कराने जा रही हूँ फुलेरा दूज के दिन। उनको भी डॉक्टर ने जो है कि बहुत बड़ा ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, लेकिन भगवान की कृपा से, दया से, दवा से ही मतलब वह बीमारी उनकी कंट्रोल में है। तो बीमारी कंट्रोल में है, लेकिन फिर हमने दोबारा MRI नहीं कराया है। मैं अपने सिस्टर से भी इस उपाय को फुलेरा दूज के दिन करवाऊंगी। उसके बाद से ले जा करके उसका दोबारा एक्सरा MRI में जांच कराऊंगी। उसके बाद से उसका रिजल्ट देखूंगी। तो दोस्तों, आप सभी लोग भी इस उपाय को जरूर करिएगा। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, फुलेरा दूज के दिन शिव जी के ऊपर एक धतूरा चढ़ाएं। फुलेरा दूज के दिन आपको शिव जी के ऊपर एक धतूरा समर्पित करना है। यह कार्य जो व्यक्ति है जिसको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, वह स्वयं करें। एक धतूरा शिव जी के ऊपर चढ़ाएं और 5 बेलपत्री लेकर के, यानी बेलपत्र 5 लेना है और वह नंदी पर चढ़ाना है। नंदी के ऊपर जो शिव जी के आगे नंदी होते हैं ना, नंदेश्वर, उनको वह 5 बेलपत्री समर्पित करना है। और दोस्तों, समर्पित करते हुए भगवान शिव से, भोलेनाथ से अपनी बीमारी को अपने मन में कहना है, भोलेनाथ से अपने मन की भावना को प्रकट करना है। करते हुए इस कार्य को आपको करना है फुलेरा दूज के दिन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है। चलिए तीसरी जानकारी, तीसरा उपाय हम लोग सुनते हैं। नंबर 3 है, जिन व्यक्ति को शरीर में दाग, खाज, खुजली होती हो, दाग हो, खाज हो, खुजली हो, वह बहुत ज्यादा परेशान हो, 1 लोटे का पानी में एक धतूरा डाल दे। वह व्यक्ति 1 लोटे का पानी ले ले, उसमें एक धतूरा डाल दे। उस पानी में थोड़ा सा पीला या लाल चंदन डाल करके वह लोटे के जल को शिव जी पर समर्पित कर दे। और जहाँ से पानी वह बहकर मतलब शिवलिंग से निकल करके बाहर जाता है, वही एक कटोरी रख दे, पात्र रख दे कोई, और जो मतलब आप समर्पित करेंगे जल धतूरे वाला, चंदन वाला शिवलिंग पर, उस कटोरी पात्र में वो आ जाएगा जल। और उस जल के कटोरी के पात्र को आपको लेकर के अपने घर आ जाना है। पात्र को, कटोरी को घर लेकर के आपको आ जाना है और उसी पानी को उस दाग, खाज, खुजली वाले व्यक्ति के पूरे शरीर में आपको लगा देना है। मतलब शरीर से कपड़े को अलग कर करके उसके बाद से आपको उस जल को, पानी को आपको लगाना है उसके पूरे शरीर पर और 15 से 20 मिनट तक लगाए रखे रहिएगा। उसको धोना नहीं है। 15 से 20 मिनट तक लगा करके उस व्यक्ति को एक जगह आप बैठा दीजिएगा। आप देखिएगा कि 3 से 4 महीने के अंदर में उस व्यक्ति का सारा चर्म रोग, खाज, खुजली, दाग, यानी चर्म रोग जो भी रहेगा, चर्म रोग के लिए भी यहाँ है, तो चर्म रोग उसका सारा जो है कि एकदम से धीरे धीरे 3 से 4 महीने में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इस उपाय को आप करके देखिएगा। यह उपाय शिव पुराण की कथा के माध्यम से बताया गया है, तो इस उपाय को आप लोग जरूर करके देखें। दोस्तों, फुलेरा दूज के दिन किए जाने वाले और भी उपाय हैं जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकती, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो रही है और लंबी हो जाएगी। इसलिए आप हमारे वीडियो सेक्शन पे जाकर के वीडियो चेकआउट करेंगे तो और भी काफी उपाय आपको फुलेरा दूज के दिन किए जाने वाले आपको मिलेंगे। व्यापार से संबंधित, विवाह से संबंधित कई उपाय हैं जो आपको हमारे वीडियो पे मिलेगी। आप वीडियो पे जाकर के देख सकते हैं। तो उम्मीद करती है कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारी जानकारी, उपाय आपको पसंद आए होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।